राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास, 131 सांसदों ने सरकार के पक्ष में दिया समर्थन, विरोध में पड़े 102 वोट। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान एनडीए को मिला नवीन पटनायक और जगन की पार्टी का साथ, दोनों के साथ आने से दिल्ली सेवा बिल के पास होने का रास्ता हुआ साफ। वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, बिल का मकसद बताया भ्रष्टाचार रहित सरकार। राज्यसभा में वोटिंग के लिए मनमोहन सिंह भी पहुंचे, जेएमएम की तरफ से बिल के खिलाफ शिबू सोरेन ने की वोटिंग। लोकसभा से पास हो चुका है दिल्ली सेवा बिल, अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बन जाएगा कानून। दिल्ली सेवा बिल को आप सांसद राघव चड्ढा ने बताया राजनीतिक धोखा, कहा पहले बीजेपी ही करती थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। राघव चड्ढा ने कहा अफसर अब मुख्यमंत्री या मंत्री की नहीं सुनेंगे, एलजी को सुपर पावर देता है ये बिल। राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला, कहा 25 साल से दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकी है बीजेपी, इसलिए चुनी हुई सरकार को नष्ट कर रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अफसरों की नियुक्ति पर होगा गृह मंत्रालय का नियंत्रण, दिल्ली सेवा बिल संविधान के खिलाफ। कांग्रेस ने किया दिल्ली सेवा बिल का विरोध, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा बिल में सुपर सीएम सुपर बॉस बनाने का प्रावधान। अभिषेक मनु सिंघवी के हमले पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, कहा देश में 10 साल तक सुपर पीएम देखा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अरविंद केजरीवाल पर किया कटाक्ष, कहा हम भले ही आपके साथ आज खड़े हैं मगर जम्मू कश्मीर के मसले पर आपका अलग था रुख। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र पर लगाया आरोप, बोले चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश। अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लोकसभा में चर्चा, विपक्ष की ओर से राहुल गांधी करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब, 10 अगस्त को शाम 4 बजे सदन में बोल सकते हैं पीएम। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने की प्रार्थना। विपक्षी सांसदों ने किया राहुल गांधी का स्वागत, राहुल गांधी के संसद पहुंचने पर की नारेबाजी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर कांग्रेस मुख्यालय में मना जश्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। राहुल की सदस्यता बहाली पर बोले खड़गे, कहा यह देश के लोगों के लिए राहत भरा। राहुल की सदस्यता बहाली पर बोले अखिलेश, फैसले से लोकतंत्र और न्यायालय में विश्वास बढ़ा। राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बिना किसी देरी की संवैधानिक प्रक्रिया का किया गया पालन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा आवास समिति को किया संपर्क, राहुल गांधी को सरकारी आवास अलॉट करने का निवेदन किया। यूपी में विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, समाजवादी पार्टी विधायकों ने की नारेबाजी। टमाटर की माला पहनकर यूपी विधानसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक, उठाया महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती का मुद्दा। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की, स्पीकर ने मांग को खारिज किया। न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा स्वीकार नहीं करेंगे भारत विरोधी एजेंडा। न्यूज क्लिक को फंडिंग के बहाने अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने कहा देश विरोधी है न्यूज क्लिक, फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज सौंपने वाले लोग खतरनाक दुष्प्रचार का है जरिया। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया न्यूज क्लिक को चीन से मिल रही फंडिंग का मुद्दा, न्यूज क्लिक को बताया देश विरोधी। ज्ञानवापी में जारी एएसआई के सर्वे के बीच रिकॉर्ड में लिया जा रहा प्रतीकों पर बढ़ी विवाद, मुस्लिम पक्ष का दावा जिसे बताया जा रहा त्रिशूल असल में वो अल्लाह लिखा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा मुगल कालीन सिक्कों पर भी स्वास्तिक और ओम का निशान बना रहता रहा था, इसे धर्म से ना जोड़ा जाए। ज्ञानवापी में चौथे दिन भी हुआ एएसआई सर्वे, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, कहा हम अपने दावों के पहुंचे नजदीक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी वाले बयान को मौलाना तौकीर रजा खान ने बताया गलत, कहा पुराने समय में लोगों ने अपनाया इस्लाम धर्म।
बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा ज्ञानवापी मस्जिद नहीं शिव मंदिर है, इसे मस्जिद कहना बंद करो। नूह हिंसा मामले में एसटीएफ ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, हॉस्पिटल का कर्मचारी है आरोपी। हरियाणा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की रोक से पहले प्रशासन ने कई अवैध निर्माण को ढाया, 4 दिनों में आरोपियों के कई ठिकानों पर एक्शन। ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने उठाए थे बुलडोजर एक्शन पर सवाल, कार्रवाई को बताया था मुसलमानों को निशाना बनाने का तरीका। मेवात हिंसा में ऑडियो क्लिप से बड़ा खुलासा, लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। ऑडियो से खुलासा, शोभा यात्रा के रूट पर पहले थी हमले की तैयारी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया। नूह हिंसा पर बीजेपी विधायक प्रमोद विज का बयान, कहा विपक्ष ने भड़काई हिंसा। नूह हिंसा के बाद पानीपत में लगातार हो रही माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 7-8 दुकानों में तोड़फोड़। पानीपत में किचन कॉर्नर और सलून समेत 8 दुकानों में हुई तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। गुरुग्राम से हटाई गई धारा 144, हालात में सुधार के बाद लिया गया फैसला। बिहार में जाति जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 14 अगस्त को सुनवाई, सबसे बड़ी अदालत बोली जल्दी क्या है। जातिगत जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला, कहा समाज को जातियों में बांटकर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं नीतीश कुमार। समाजवादी पार्टी पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, हाईकोर्ट की 3 पूर्व जज कमेटी में। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेगी, महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों की भी करेगी निगरानी। सावन का 5वां सोमवार, उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई भस्म आरती। केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, ब्रह्म कमल के फूलों से भक्तों ने की भोलेनाथ की पूजा अर्चना। वाराणसी में शिव भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, महाकाल का किया जलाभिषेक। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में जुटे श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। राजस्थान के फतेहपुर में दिखी बच्चों की शिव भक्ति, सावन के 5वें सोमवार पर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति ने शुरू किया 10 दिवसीय शोध कार्यशाला, आईसीएसएसआर ने कार्यशाला को किया स्पॉन्सर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बाजार में लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया चंदा, आपदा से प्रभावित लोगों की करेंगे मदद। धनबाद के एक शख्स ने डॉक्टर बनने के लिए छोड़ी 18 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी, मेडिकल सेवा से अभाव वाले क्षेत्रों में देंगे सेवा। ऋषिकेश एम्स में ड्रोन मेडिकल सेवा का हुआ ट्रायल, अब दूर दराज इलाकों में दवाई पहुंचाने में होगी आसानी। अर्थशास्त्र की छात्रा रिया बख्शी का अमेरिका में बजा डंका, रिया की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज ट्रेजर्स को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म श्रेणी में मिला सम्मान। हाईटेक होगी यूपी के परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट टीम, लेजर स्पीड गन से लैस मिलेंगी 66 स्कॉर्पियो गाड़ी। राजस्थान के बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व में रणथंभौर से बाघिन को किया गया शिफ्ट, रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ा बाघों का कुनबा। नालंदा में मगही पान की खेती को बढ़ावा देने की पहल, सरकार ने लगाया प्रोसेसिंग प्लांट। अलीगढ़ में 67 साल की महिला पिछले 30 सालों से लेखन जप पुस्तिका पर लिख रही है सीताराम, वीडियो आया सामने। लखनऊ में चल रही फोटो एग्जीबिशन, 1930 के दशक में कैमरा थामने वाली 2 बहनों की ओर से खींची गई फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी। जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सूरत में ऑटो गैराज चलाने वाले नटू पटेल का कमाल, बनाई अनोखी रिंग बाइक। नोएडा में बड़े डेंगू के मरीज, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। कोच्चि में विदेश मंत्रालय की ओर से भारत को जाने कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। महाराष्ट्र के डोंबिवली में कजरी महोत्सव में जमकर उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया कजरी का आनंद।
प्रयागराज में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु भोले बाबा की आराधना की। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने मनाया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नाचते गाते आए नजर। आईटी पटना में होगी जापानीज भाषा की पढ़ाई, 17 अगस्त से शुरू होगा पहला बैच। जापानी प्रतिनिधि मंडल का हुआ भव्य स्वागत। पटना में सीएम नीतीश कुमार का लगा जनता दरबार, लोगों की सुनी परेशानी। 11 अगस्त को मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में होगा भव्य आयोजन, 1100 कमल के फूलों से होगा बाबा का श्रृंगार।